बना चाहिए। शादी के वादे मेरे साथ और इश्क इसके साथ। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की भी नहीं आने दूंगा। किसी की नहीं आने दूंगा। ये बस करो ड्रामे, बहुत हो गई। अपने गुंडों को लो और निकलो यहाँ से, वरना पुलिस में रिपोर्ट करके तुम लोगों का हश्र करवा दूंगा। मगर अचानक ये सब हालात ही कुछ ऐसे हुए कि मुझे ये मजबूरी में शादी करना पड़ी। शादी? मैंने शाज़मा से निकाह कर लिया। तेरी दीद दी पनाह चाहिए। ये कैसे सामान है? बेला बीबी का ड्राइवर दे गया, कह रहा था ये बेला बीबी की मेहंदी का जोड़ा है और बाकी सब चीजें इसमें। इसे ले जाकर बेला के कमरे में रखो। थैंक गॉड वो लोग नाराज नहीं हुए। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं सारिम भाई की फैमिली का इस बात पे क्या रिएक्शन होगा। मैं सारिम को सुबह से कॉल कर रही हूँ, पता नहीं मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे। शादी के इंतजामात में मसरूफ होगा। रात को सारा की बात हुई थी ना उससे। सब ठीक ही होगा, जब भी तो सामान भेजा है। लगता है वहां सारिम ने सब संभाल लिया है। रात को जब सारिम भाई से मेरी बात हुई तो वो बहुत गुस्से में थे और अपसेट भी। मुझसे कह रहे थे कि ये बात वो अभी अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, बहुत ओवर रिएक्ट करेंगे वो लोग इस मामले पे। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सबको कन्विंस कर लिया है, तभी तो ये सारी चीजें भिजवाई हैं। ये सारी मुसीबत उसे एक औरत की लाई हुई है। मेरा दिल तो कर रहा है इसकी ऐसी बेइज्जती करूं ना कि घर छोड़ के जाने पे मजबूर हो जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और जो उसने किया है वो हमारी जिंदगी का सुकून तबाह कर दिया एक ही रात में उस औरत ने। तुम्हारे बाप की बीवी है अब वो। तुम दोनों को इसकी इज्जत करनी होगी। माँ के रूप में न सही, बाप की बीवी के तौर पे तस्लीम करना होगा। ऐसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती, चंद पैसों के लिए किसी का भी घर तबाह कर देती हैं। और पता नहीं कौन है, कहां से आई है, किस खानदान की है। सब छोड़ो सारा, सारिम का पता करो। मुसलसल कॉल कर रही हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों परेशान हो रही हो बेला? उठा लेगा सारिम फोन। और प्लीज तुम अपने इन लॉस के बारे में परेशान मत हो, बस अपनी शादी की तैयारियां करो। बाकी मामलात मैं और एहसन संभाल लेंगे, हम मना लेंगे उन लोगों को। तुम होती कौन हो इस मामले में बोलने वाली? हमारे फैमिली मैटर से दूर रहोगी तो अच्छा होगा। अच्छा मुझे बताओ, शादी कितने दिन में है? 3 दिन में। 3 दिन में? अभी तो बहुत ज्यादा काम होगा। बेला, अगर मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। बुआ मैं जानती हूँ शादी वाले घर में हजारों काम होते हैं करने वाले। लगता है बेला तो कुछ नहीं बोलेगी। बुआ आप ही मुझे बता दें अगर मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकूं। हाँ क्यों नहीं, मैं कुछ इंतजामात देख लूं। आप जाकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेती? ठीक है, परेशान मत हो। आप चाहती थी कि मैं शादी करूं, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने शाज़मा से निकाह कर लिया। अरे मेरी प्यारी बेटी, अपने प्यारे प्यारे हाथों से कुछ दे जा, अल्लाह भला करे। अब बेटी, अरे मेरी प्यारी बेटी, अपने माँ बाप का सदका दे जा, तेरी माँ के बराबर हूँ। अल्लाह तेरे माँ बाप का साया हमेशा तेरे सर पे सलामत रखे, आमीन। गाड़ी तेज चलाओ। क्यों? देर तो नहीं हो रही है हमें?
हर बात में आर्ग्यू करना जरूरी होता है तुम्हारा? जब मैंने कहा है तेज चलाओ मतलब तेज चलाओ। एहसन साहब ने मुझे मना किया है रैश ड्राइविंग करने से। बहुत फिक्र रहती है उन्हें आपकी। हाँ जानती हूँ कितनी फिक्र है उन्हें मेरी। कोई प्यार व्यार नहीं करते वो। आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? हर बात में मुदाखलत करना जरूरी है? ठीक कह रही हैं, मुझे आपके किसी भी मामले में बोलने का हक नहीं, मगर मैं जानता हूँ गुज़िश्ता रात वाले वाक़ये से आप काफ़ी अपसेट हैं। आपकी परेशानी वजह है। मैं नहीं जानता वो सब क्यों और कैसे हुआ, लेकिन इतना जानता हूँ कि एहसन साहब आप दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। मेरा अभी कुछ सुनने का मूड नहीं है। गाड़ी चलाओ प्लीज। एक बात बताऊँ आपको, दुनिया में सच्ची मोहब्बत हमसे सिर्फ हमारे माँ बाप करते हैं। अगर वो हमारी हर गलती हर कोताही को माफ कर सकते हैं तो हमें भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। प्लीज चुप हो जा, मेरा भी कुछ सुनने का मूड नहीं है। तो बस आपको दिलासा दे रहा था। मुझे तुम्हारे दिलासों की कोई जरूरत नहीं। गाड़ी चलाने पे फोकस करो। मगर अब हो गई ना शादी, तुम्हारे इस तरह परेशान रहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। देखो वो औरत तुम्हारे बाबा की जिंदगी में आ चुकी है, इस हकीकत को तो तुम्हें कबूल करना ही होगा। यार प्लीज काम डाउन। बाबा की दूसरी शादी कोई मामूली बात नहीं है। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। एक ही रात में हमारी जिंदगियां बदल गई। जानता हूँ तुम बहुत हर्ट हुई हो, मगर सारा तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं बहुत अपसेट और कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं। प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता अभी इन हालात में, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी? क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? इसलिए तुम्हारी एक कॉल पे अपने सारे काम छोड़ के दौड़ा चला आया। तुम अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे गम मुझसे शेयर करो। मैं तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल तुम मुझ पर एक एहसान करो और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। निकाल दो सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दो। एक मैं ही दूं तुम्हारे टेंट्रम्स बर्दाश्त करने के लिए। उस दिन बर्थडे वाले दिन भी तुमने मुझे सबके सामने जलील किया। एक बार नहीं कई बार तजलील की मेरे दोस्तों के सामने। अब तो पूरी यूनिवर्सिटी मेरा मजाक उड़ाने लगी। तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स हर्ट करती हो। आखिर तुम्हें मेरे जज्बात का एहसास क्यों नहीं होता यार? इस वक्त मैं अपने फैमिली मैटर्स को लेके परेशान हूँ और तुम्हें अपने जज्बात की पड़ी हुई है। जानता हूँ और इस मूड में तुमसे किसी अच्छी बात की तवक्को भी नहीं रखता, लेकिन उस दिन जो हुआ तुम्हें मुझे एक सॉरी का टेक्स्ट तो करना चाहिए था ना। तुम्हें मुझ जैसे सिंसियर और लॉयल दोस्त की कोई कदर नहीं है। बोर मत करो यार, इस वक्त मैं तुम्हारी कंप्लेन्स नहीं सुन सकती। आई एम जस्ट टू एग्जॉस्टेड, लीव मी अलोन। सारा सारा कब तक नजरअंदाज करोगे? एक दिन तुम्हें मेरी कदर आई जाए। तुमसे दोस्ती करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। अब तुम्हें पाने के लिए हर मुश्किल से गुजरो। हाँ ये रो तेरा शानदार रिश्ता। अगर बेटा शादी करनी थी तो बता कर करते, एतमाद में लेते इन दोनों को। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला हुआ। पर आपसे गुजारिश है कि आप बच्चियों को समझाएं। आपकी बात सुनती हैं वो। मैं जानता हूं उनका गुस्सा जायज है। मैंने ये फैसला मजबूरी के तहत लिया है। बेटियों का बाप हूं, ये भी जानता हूं कि बेटियों की इज्जत पर बात आ जाए तो माँ बाप कितने मजबूर हो जाते हैं। मैंने भी एक मजबूर माँ की बेटी को इज्जत और तहफ्फुज दिया। अगर बेटा वक्त पर शादी करके उनके लिए माँ ले आते तो और बात थी, मगर ये वक्त मुनासिब नहीं था। मैंने आपसे कहा ना, मैंने ये फैसला मजबूरी में लिया। इसमें मेरी जाती खुशी शामिल नहीं है। कैसी मजबूरी?
ऐसे कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए थे जो तुम्हें एक कम उम्र लड़की से? माफ करना, ये सब कहने का हक नहीं है मुझे, लेकिन अरे नहीं नहीं बुआ, आप ऐसा ना कहें। माफी क्यों मांग रही हैं? आप मेरी इज्जत की जगह हैं, आप ऐसा ना कहें। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो प्लीज बेला की शादी तक मेरा साथ दें, प्लीज। सारिम प्लीज हम बात करें उनसे, समझाएं उन्हें। कार्ड्स पड़ चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। ऐसे में शादी कैंसिल हो जाना, लोग बातें बनाएंगे। सिर्फ हमारी नहीं, आप लोगों की भी बदनामी होगी। बेला क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो ये हुआ जिसका डर था। सारिम के पेरेंट्स को बाबा की शादी के बारे में पता चल गया और उन्होंने बाबा को कह दिया शादी कैंसिल करने के लिए। What? मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशियां सब तहस नहस होके रह गई। वो दोनों बहुत खुश थी कल तक, लेकिन आज। लेकिन ऐसा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी उन लोगों से बात की जा सकती है। आप चल के बात करें, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। किस मुंह से? क्या कहूंगा? मुझ में हिम्मत नहीं है अब लोगों को सामना करने की। लोग मजाक कर रहे हैं मेरा, हंस रहे हैं मुझ पर, मेरे किरदार पर उंगलियां उठ रही हैं। शाज़मा, किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? आपने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया? हमारी सोसाइटी में इस शादी को अच्छी नजरों से नहीं देखा जा रहा। तो जवान बेटियों का बाप होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारी है। ये सब क्या कर दिया मैंने? सोसाइटी के इतने प्रेशर को मैं तन्हा कैसे फेस करूंगा? सन, किसने बोला आप तन्हा हैं? आप तन्हा नहीं हैं सन, मैं आपके साथ हूं। और इसमें आपका कोई कसूर नहीं, कसूर तो सारा मेरा है। मैंने गलती की है, मैं ही इसको बेहतर करूंगी। आप चलें, उठ के तैयार हो जाएं। हम सारम के पेरेंट्स को जाके मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे, मैं उनसे बात करूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि बेला की शादी कभी भी डिले नहीं होगी। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। सॉरी, अम्मी का फोन आ रहा है, सुबह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जाकर मिलाओ, ज़हीन को कहो कि तुम्हें ड्रॉप कराए। मैं कैसे मिलाऊं जाके आपको इस हालत में छोड़ के? तुम चली जाओ शाज़मा। देखो, घर का माहौल बहुत टेंस है। मैं उन लोगों से मिल लेता हूँ, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। अम्मा, घर पे बहुत ज्यादा खामोशी छाई हुई है। एहसन तो अपनी बेटियों से इतना शर्मिंदा है कि उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा। शादी की भी सारी तैयारियां फीकी पड़ के रह गई हैं। अपनी बेटियों की मर्जी के बिना सांस तक नहीं लेता वो इंसान। अच्छा शाज़मा, मुझे ये तो बताओ, लड़कियों का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? क्या बताऊं आपको, इतनी खुदसर और बदतमीज लड़कियां मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वो बड़ी वाली तो कुछ समझदार है, लेकिन छोटी वाली सारा बहुत बिगड़ी हुई है। अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं इसकी, छोड़ूंगी नहीं उसे। अरे दफा करो ने, तुम अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में करो, अपनी अदाओं से उसे अपने काबू में करने की कोशिश करो। और तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की के लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है। अम्मा, वो औरत की अदाओं से मुतासिर होने वाला शख्स नहीं है, बड़ा मुश्किल है उसे काबू करना। अभी तो फिलहाल अपनी बेटियों के गम में डूबा जा रहा है। डूबने दें, मैं भी ठीक कर दूंगी सब कुछ। अच्छा शाज़मा, ये तो बताओ, मुंह दिखाई में कुछ मिला? हाँ मिला, सिवाय बातें और नसीहतों के। हेलो, और तुमने कुछ बोला भी नहीं? अम्मी, एक रात में उसका दिल नहीं जीता जा सकता। बस आप दुआ करें किसी ना किसी तरह बेला की शादी हो जाए, फिर पीछे रह जाएगी सारा। उसको रास्ते से हटाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप फिक्र ना करें,
एहसन के दिल में मैं ज़ारा के लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि उसका नाम भी नहीं सुनना चाहेगा वो। अरे उसकी शादी हो ना हो तुम्हें क्या फिक्र है? यही तो बात आपको समझ नहीं आती। शादी नहीं होगी तो 2-2 अज़ाब मेरे सर पे पड़ेंगे। हाँ ये तो है। कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे बेटी को तो लाखों का जायज दिया होगा। कर ली ना गरीबों वाली बात, लाखों नहीं करोड़ों का। 50 लाख की तो खाली गाड़ी है और करोड़ों का जेवर और अलग से कैश। वाह 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 वाह, जिंदगी की खूबसूरतियां तो सिर्फ इन अमीरों के लिए, हम जैसों के लिए तो जिंदगी सजा बन जाती है। आप भी फिक्र ना करें माँ, हमारे दिन भी फिरने वाले हैं। बस आपकी शाज़मा का फर्श से अर्श तक का सफर शुरू हो चुका है। सब दुआ करें। ये शोर किस बात का है? नहीं गाड़ी ले ली चाचू, गाड़ी तो दिखाओ चाचू, गाड़ी तो। अल्लाह, इसीलिए मेरा दिल नहीं करता यहाँ आने को। शादमा तू तो इस मोहल्ले से निकल ली, हमारे लिए भी तो कुछ बंदोबस्त कर, मेरा भी यहाँ बहुत दम घुटता है। अम्मा फिक्र ना करें, एक दफा बेला की शादी हो जाए फिर ये बंदोबस्त कर दूंगी मैं आपका। अच्छा सच? सदा खुश रहे मेरी बेटी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। करेले गोश्त? हाँ करेले गोश्त बन जाएगा, अभी बनाती हूँ। शुक्र है वह आज तुम्हारा फोन आ गया, बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी थी मुझे तुमसे। क्या हालात है वहाँ पर? पहले ही दिन मुसीबतों के अंबार लग गए हैं। बेला के ससुराल वालों को हमारी शादी की खबर हो गई, उन्होंने तो इतना हंगामा डाल दिया, उन्होंने शादी रखवा दी अचानक। एहसन तो बहुत ज्यादा अपसेट है और उनकी बेटियां तो मुझे घर से निकालने पर तुली हुई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं एहसन परेशानी में कोई गलत कदम ना उठा ले। आज मुझे तो अपनी पोजीशन बहुत कमजोर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अरे ऐसे मौके पर परेशान होने के बजाय कुछ तो समझदारी और अकल से काम लो तुम। मतलब? लिसन, तुम एहसन को लेकर उसकी बेटी के ससुराल जाओ, उन्हें प्यार से मोहब्बत से कायल करने की कोशिश करो। अरे उन्हें समझाओ कि एहसन को मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। अपनी मजबूरियों और परेशानियों का रोना रो, फिर देखो कैसे दिल पे गलता है उनका, देखना तुम। मगर एहसन कभी भी नहीं मानेंगे मुझे अपने साथ ले जाने पर। अरे अगर वो नहीं माने तो खुद चली जाना ना। इस वक्त ये बेहतरीन मौका है एहसन के दिल में जगह बनाने का, इसे गवाओ मत। जाओ, जाकर उनसे बात करो, जाओ। आप जानते हैं आपने क्या किया है? आपका क्या ख्याल है? बेटी की शादी से 2 दिन पहले आप खुद शादी कर लेंगे तो ये सोसाइटी आपसे सवाल नहीं करेगी। मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो आपको एक जवान लड़की से शादी करनी पड़ी, और वो भी यूं अचानक, बिना सोचे समझे कि आपकी 2 जवान बेटियां मौजूद हैं। सोसाइटी में आपका एक नाम है, एक मुकाम है। आपकी खुद की बेटी की शादी होने वाली थी। खानदान वाले और दूसरे लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ एहसास है आपको? आखिर आपको कुछ तो सोचना चाहिए था ना एहसन साहब। हमें भी सोसाइटी में मूव करना है, लोगों के सवालों का सामना करना है। आपके इस अचानक फैसले ने हमें बहुत मायूस किया है। आप जैसे समझदार और सुलझे हुए इंसान से इस बात की कतई तवक्को न थी। देखिए मैंने जैसे पहले कहा है कि मैं इंतहाई शर्मिंदा हूं और मैं एहसन साहब, मैंने कहा था ना, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। बाबा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन्हें, कभी नहीं। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। पता नहीं वहाँ क्या बात हो रही होगी। बाबा फोन भी तो नहीं उठा रहे। इतने बाबा आ गए। बाबा बाबा आपकी क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा था ना, अब कुछ
नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। बाबा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन्हें, कभी नहीं। ऐसे में परेशानी तो वाकई में बहुत बड़ी है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? सब्र के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। कहां से लाऊं हौसला और सब्र? मैं एक नाकाम और खुदगर्ज बाप हूं। अपनी बेटी को खुशियां देने के बजाय मैंने इसकी खुशियां छीन ली। मैंने आज तक अपनी औलाद को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन आज पहली बार मैंने उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। शाज़मा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन उनकी आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। काश इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैं एक बार सोच लेता। काश। इस वक्त ये बेहतरीन मौका है एहसन के दिल में जगह बनाने का, इसे गवाओ मत। जाओ जाकर उनसे बात करो। एहसन, आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, बिल्कुल परेशान। बेला और सारिम की शादी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट ये आपका मसला ही नहीं है। लेकिन मेरे शोहर का तो है ना। मैं उनकी बीवी की हैसियत से आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि आप लोग ये शादी रुकवाकर बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। बेला और सारिम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आप प्लीज हमारी गलती की सजा उन बच्चों को मत दें। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आप जा सकती हैं। लेकिन एहसन बेला की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है, और एक बेटी के बाप होने की हैसियत से आप समझ सकती हैं कि वो किस परेशानी और स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। आप भी तो एक बेटी की मां हैं। यूं अचानक शादी कैंसिल कर देने से सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी उनकी। ऐसा इंसान जो रात के अंधेरे में एक जवान लड़की को बीवी बना के घर ले आता है, उसे लोगों की बातों की क्या परवाह? और अगर इतना ही बदनामी का डर था तो फिर ये कदम ही ना उठाते। और तुम कैसी लड़की हो जिसने सिर्फ पैसों की खातिर एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो उम्र में उसके बाप के बराबर है? गलत सोच रही हैं। मेरा और उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो उनकी इंतहाई इज्जत करती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी ऐसा उनके बारे में। वो तो इंतहाई शरीफ इंसान है। मुझसे शादी तो उन्होंने मजबूरी में की है, मुझे इज्जत और तहफ्फुज़ देने के लिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मेरे घर में सारा सामान उठा के ले गए। लोगों ने हमें बहुत बुरा बना कहा। मोहल्ले में हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हुई। मेरी माँ बीमार, मेरा भाई बीमार। मैं तो एक गरीब लड़की थी, मेरे तो कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो वो तो एहसन साहब थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे बताया कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। पर तो मुझे पता ही नहीं था मैं किसके पास जाती। सॉरी। देखिए, अगर ऐसे उस वक्त मुझसे निकाह ना करते तो शायद मैं आपकी ही एनजीओ में पनाह लेने आती। क्या आप चाहती हैं कि मैं मजबूर लड़कियों की तरह किसी फलाही अदारे में पनाह लेती और सारी जिंदगी वहां गुजार देती? ऐसा ने तो बस मुझे लाचार और मजबूर लड़की बनने से बचाया और कुछ नहीं। मुझे सारिम भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना प्यार करते थे वो तुमसे, और जब स्टैंड लेने का टाइम आया तो गायब। सारिम तो खुद बहुत परेशान है। सुबह से अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि उसकी ऐसी बेइज्जती करूं ना कि सारी जिंदगी उसे याद रहे। खुदा का वास्ता ऐसा कुछ मत करना प्लीज। मैं तो कहती हूँ भूल जाओ सारिम को, तोड़ दो ये रिश्ता।
उन लोगों को तुम्हारा कोई एहसास नहीं है। मतलब तुम्हारा क्या कसूर है इस सब में यार? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, इसलिए इतनी आसानी से कह दिया कि छोड़ दो उन्हें। मैं प्यार करती हूँ सारिम से सारा। अगर पापा ने ये इशू रिसॉल्व ना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी जान इतनी सस्ती नहीं है जो तुम इसे इतनी आसानी से जाया कर दोगी। बेला, 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी और तुम मरने मराने की बातें कर रही हो। चलो अपने आंसू साफ करो और शादी की तैयारियां स्टार्ट करो। और मुझे जरूर बताना अगर मेरी किसी चीज की भी जरूरत हो, मुझे बहुत खुशी होगी। सारी बदगुमानी दूर हो गई, अब उन्हें कोई इतराज नहीं। शादी अपने वक्त पर ही होगी। थैंक यू पापा। Ready? She's almost done. Wow. उफ, इतनी स्टनिंग दुल्हन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। माशाल्लाह, you look so pretty. अरे अरे, रोना नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। ये सब क्या हो गया सारा? मैंने तो कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बाबा। भूल जाओ इस वक्त इन बातों को। It's your big day. सिर्फ अपने और सारिम के बारे में सोचो। तुम दोनों खुशियों भरी एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हो। जस्ट फॉरगेट ऑल दिस। कैसी खुशियां? उस औरत ने हमारी सारी खुशियों में आग लगा दी है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है सारा। हम दोनों कभी जिंदगी में एक दूसरे से दूर नहीं हुई ना, और आज इस मौके पर एक दूसरे से दूर जा रही है। जब वो औरत बाबा है ना मेरे साथ, और तुम कौन से 7 समंदर दूर जा रही हो? ये है दुबई, और तुम्हारा जब जी चाहे तुम आना। इनफैक्ट मैं हर महीने तुम्हारे पास आया करूंगी। I will miss you सारा। मैं तुम्हें और बाबा को बहुत मिस करूंगी, हर पल हर लम्हा। I will miss you too। तुम्हें अब अपना और बाबा का बहुत ख्याल रखना है, और अगर उस औरत ने तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? तुम सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। रोना बंद, वरना मेरी प्रिंसेस का मेकअप खराब हो जाएगा। सारिम की मोहब्बत पाकर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? अरे पागल, ऐसा भला हो सकता है? चलो जल्दी से अपना हेयर स्टाइल बनवाओ, और वो जो सेट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी ना सिंगापुर से, वो जरूर पहनना। चलो जल्दी करो। इयररिंग्स तो मैं घर भूल गई। मैं बुआ से कहती हूँ कि ड्राइवर के हाथ भिजवा दे। बुआ को कॉल करके अच्छी तरह से समझा देना, ज़हीन बाहर ही खड़ा है, और उसको बोलो जाकर ले आए। हाँ, I'll be back।
वजह ये तेरा करम है। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह ये तेरा करम है। समझे न कोई दिल को दुखा के, झुकना है आखिर आगे खुदा के। कन फड़ के दसना चावा, जींदे जी में मरदा जा। कैसी हो? देखो तुम्हारी खातिर कजन की शादी छोड़कर आया हूँ। थैंक यू। चलाओ तुम्हें बाबा से मिलवाती हूँ। पहले तुमसे तो मिल लूं, तुम्हें जी भर के देख लूं। मुझसे तो रोज मिलते हो, चलाओ बाबा से भी मिल लो। रुको एक मिनट, इतनी प्यारी लग रही हो, तुम्हारी पिक्चर्स लेना चाहता हूँ। रूमी, वेट 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 वेट, वाओ, यू लुक स्टनिंग। अच्छा चलो लेट्स गो, लेट्स गो। कम ऑन। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। दर्द में पावा किंज समझावा, पीर दी मरहम लब ना पा। मैं बोला किताब केड़ी, अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। कसम से मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था बेला की शादी में जाने का, मगर अम्मा अब्बा है ना, जाने ना दिया मुझे। अरे मेरे तो कितने अरमान थे कि मैं देखूं अमीरों की शादियां होती कैसे हैं। अम्मा कम से कम पिक्चर और वीडियो ही बना के लिए आती, मैं भी तो देखती बेला कैसी लग रही दुल्हन बनने के बाद। बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी हसीन दुल्हन नहीं देखी। अरे जाओ जाओ, इतने महंगे पार्लर से तैयार होगी तो हसीन तो लगना ही था उसने। अम्मा खाना तो बड़े मजे का होगा। हाँ हाँ, 50 तरह के तो खाने थे वहाँ पे, देसी, विलायती, चाइनीज, बिरयानियाँ, टिक्के कबाब। अरे मुझे तो याद ही नहीं है कि क्या क्या था वहाँ पे। तो आप अकेले खा के आ गए, कम से कम कुछ पैक करो, आप ही ले आती। पागल हो गई हो, नाक कटवानी थी क्या अम्मा ने वहाँ पे अपनी? मैं तो ऐसी एक बात कह रही थी। ज़हीन नजर नहीं आ रहा, उठा नहीं क्या अभी तक? अरे 11 बज रहे हैं, उठाओ, उसे दफ्तर नहीं जाना क्या? उठ जाएगा, आ जाएगा खुद। लो उठ गया मेरा लाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई जल्दी से नाश्ता बना, उसको देर हो रही है, काम पे जाना है उसने। काम पर नहीं जाना आज मुझे।
और ना ही मेरा नाश्ता करने का मूड है। क्यों भाई, आज काम पर क्यों नहीं जाना तुमने? वो वलीमे की रिसेप्शन के लिए दुबई गए हुए हैं ना, 2 दिन बाद आएंगे। मतलब 2 दिन की छुट्टी? वाह भाई, हमारे तो मजे आ गए। ज़हीन, इस बहाने ना बच्चों को घुमाने ले चलते हैं। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन की छुट्टी मिली है उसे, आराम करने दे घर पे उसे। आराम करने का वक्त नहीं है अम्मी। मैंने कुछ नौकरियों के लिए अप्लाई किया है और वो मैं एक कोर्स कर रहा हूँ ना, उसी की तैयारी के लिए मुझे कुछ वक्त मिल जाएगा। खैर से तेरे अब्बा का ऑपरेशन हो जाए, फिर ड्राइवरी छोड़ के उन्हीं के ऑफिस में तुझे नौकरी करनी है ना। मुझे एहसन साहब के यहाँ काम करना ही नहीं है। क्या मतलब? इतनी मेहनत से पढ़ाई की है मैंने, इतनी अच्छी पोजीशन ली है मैंने, तो फिर क्यों किसी का एहसान लेता फिरूं? कहीं ना कहीं लग जाएगी मेरी जॉब, कोशिश कर तो रहा हूँ मैं दिन रात। अरे एहसन साहब हमारे मोहसिन हैं, कितने एहसानात हैं उनके हम पे, और तेरे अब्बा के ऑपरेशन के लिए पैसे भी दे रहे हैं वो। और अम्मा, मेरी जॉब भी तो उन्हीं के रेफरेंस से मिली थी, वरना कहाँ धक्के खाता फिरता मैं। मुझे किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं है, अपने बल पर मुझे जॉब मिल ही जाएगी। मिल गई अम्मा से नौकरी इस तरह तो। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। एहसन साहब ना होते ना तो फिर भी मैंने कहीं ना कहीं जॉब करनी ही थी। अरे छोड़े अम्मा, किससे बहस कर रही हैं आप? खुददारी का भूत सवार है साहबजादे पर। अच्छा अम्मा छोड़िए ना उन सारी बातों को, आप ये बताएं कि कल फंक्शन में और क्या क्या हुआ? अरे मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा था, बेला बहुत रो रही थी रुखसती के टाइम पे, और बिन माँ की बच्चियां हैं, सौतेली माँ आके बैठ गई है उनके ऊपर। अल्लाह उनकी किस्मत अच्छी करे, मैं तो बहुत दुआएं देती हूँ उन बच्चियों को, बस अल्लाह किस्मत अच्छी करे उन बच्चियों की। रहने दे अम्मा, जब पैसा होता है ना तो किस्मत अच्छी हो ही जाती है। अरे मैंने तो सुना है कि दुबई के किसी बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटे से शादी हुई है बेला की। हाँ। और अब सारा की बारी है। सारा की भी शादी ना किसी अमीर खानदान में करेंगे, वो देख लीजिएगा आप। भाई बड़े लोग हैं, अपने बराबरी के लोगों में अपनी बेटियां भी आएंगे ना। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए, अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए।